हेलो स्टूडेंट्स। हम इसके आगे के टॉपिक्स करेंगे। दो पार्ट में हम काफ़ी टॉपिक्स करेंगे। अब ये हमारा आगे का टॉपिक्स। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है अगला वो है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट सारे ग्राफ बना दिए, बस एक दो कुछ ग्राफ कर रह गया और उनका ग्राफ हमारा फिजिकल मीनिंग क्या समझाते हैं बस ये देखना। तो एक ग्राफ हमारा रह गया है स्टेशनरी। जब ऑब्जेक्ट क्या होता है रेस्ट पर, रेस्ट या फिर स्टेशनरी भी कह सकते हैं इसको। और इसमें भी हमें पहले करना है, हमें जो हमारा फर्स्ट है वो है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ कह लो या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस और पोजीशन कह सकते हैं इसको, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो एक तरफ हमारी डिस्टेंस एक्सिस होगी, पोजीशन जिसे कहते हैं, और एक तरफ हो गया हमारा। तो स्टेशनरी में क्या होता है, डिस्टेंस हमारा सेम रहता है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, जहाँ है टाइम चेंज होता है और वो सेम रहेगा। ये हो गया हमारा पोजीशन। बाकी यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम आपको सब कुछ करा चुके हैं। बस अब हमें कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ लेते हैं एक दो। अब करते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इसके अंदर भी पहले हम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट। ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट से मूव कर रहा है। इट मीन्स आपका ग्राफ जो वीटी ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। एक तरफ ले लिया मैंने v और दूसरी तरफ ले लिया मेरा टाइम एक्सिस। ये हो गया हमारा पॉइंट ए पे वेलोसिटी तो सेम रहेगी हर बार, t1 टाइम पर v पे भी, t2 टाइम पे हमारे ऑब्जेक्ट जो था वो b पे पहुंचा, a b c d। अब इसका फिजिकल मीनिंग देखते हैं। अब हमारे पास सिर्फ यही पोर्शन बचा है, ये वाला। तो ये पोर्शन क्या है, एरिया निकल रहा है। अगर मैं इसका एरिया निकालूं, एरिया अंडर कर्व इक्वल्स टू क्या आ रहा है, ये हमारा रेक्टेंगल शेप बन रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया हमने पढ़ा है लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि हो गया हमारी ए बी इंटू ए डी। अब हमारा ए बी क्या है, ए बी है यहाँ पे हमारा T2 माइनस T1, और ए डी क्या है हमारा, ए डी है हमारा वेलोसिटी। ये निकाल रहे हैं हम एरिया। अब ध्यान से देखा जाए, टाइम इंटू वेलोसिटी किसको रिप्रेजेंट करता है, यानी एरिया अंडर टाइम इंटू वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। यहाँ वेलोसिटी था तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट को। क्लियर। अब दूसरा केस लेते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन का। वीटी में ही यूनिफॉर्म, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का हम करा चुके हैं आपको, ये वाला मैंने कराया था, ये वी और टी। अब मैं इसमें रैंडमली कोई भी दो पॉइंट ले लेता हूँ। सपोज ये पॉइंट ए है, इस पर T1 टाइम पर पॉइंट वी पे पहुँचते हुए हो गया T2 टाइम लगा। ए पे वेलोसिटी थी, जब ये ए पॉइंट पे था तो वेलोसिटी थी यहाँ पे हमारी v1, और इस पे थी हमारी ए बी सी डी। इसको ले लेता हूँ मैं ई एफ। क्लियर। ये हो गया हमारा क्या, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। अब हम इसका देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें एक्सेलरेशन निकालते हैं।
कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्या, एक्सेलरेशन हमने पढ़ा हुआ है चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन में टाइम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज कैसे हो रही है, v2 माइनस v1 यानी EF, v2 माइनस v1 और उसके रिस्पेक्ट में हमारा क्या होगा t2 माइनस t, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम v2 माइनस v1 देखें तो हमारा आता है EF और t2 माइनस t1 आता है हमारा CD। EF क्या है हमारे यहाँ पे, कौन से एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, y एक्सिस को, और ये कर रहा है हमारा x एक्सिस को। y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस जो होता है वो मैथ्स में यानी मैथमेटिकली में रिप्रेजेंट करता है स्लोप, कर्व के स्लोप को, यानी मीन स्लोप ऑफ कर्व। अब आता है स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है ये झुकाव, जैसे हम रैम्प भी बोलते हैं, हम अपने घरों में जो स्टेयर्स होती हैं डोर के बाहर बाइक्स या व्हीकल्स चढ़ाने और उतारने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो उसका स्लोप निकालो, और स्लोप निकालने का मेथड होता है y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस। क्लियर। अब दूसरा करते हैं हम, दूसरा बाकी हम कर चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट वाला इसमें भी कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया। अगर हमें यहाँ पे निकालना है डिस्प्लेसमेंट तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका एरिया। और एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर। हम ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के हमें एरिया निकालना। ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हमें करना है नेक्स्ट, जो ये क्यों किया, क्योंकि इसी की हेल्प से हमें करना है हमें इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मोशन की तीन इक्वेशन होती है। फर्स्ट होती है हमारी वेलोसिटी टाइम इक्वेशन और रिलेशन। आपकी फर्स्ट इक्वेशन के नाम से भी आ सकती है ये, और वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन होती है हमारी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड आती है हमारी पोजीशन टाइम इक्वेशन, ये होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड है हमारी पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो इनका हम करेंगे फॉर्मूला ड्राइव। ये इक्वेशंस कैसे बन, इक्वेशंस को बनाएंगे, बट हमें चाहिए, तो मैं इसको क्लियर करके नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। ग्राफ तीनों के लिए हम एक कॉमन ग्राफ लेंगे, एक वी ग्राफ, बिकॉज इसमें जब हर बार आपका एक्सेलरेशन ज़रूर आ रहा है। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, सपोज हमारा ये है हमारा ए पॉइंट, या ओ ले लो, ए ले लेते हैं इसको। हम ऑब्जेक्ट है हमारा किसी पॉइंट बी से जर्नी स्टार्ट करता है और इंक्रीज यूनिफॉर्मली जाते हुए सी पॉइंट पे पहुँचता है। जब वी पे जर्नी स्टार्ट करता है तो यहाँ पे टाइम, ये है हमारी टाइम एक्सिस और ये है हमारी वेलोसिटी एक्सिस। तो यहाँ पे ज़ीरो था, यहाँ से यहाँ तक का जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ये है u, लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है तो ये हो जाती है इसकी फाइनल वेलोसिटी v पे, और इसको टाइम लगता है यहाँ से यहाँ तक आने में t। हम इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, ए बी कर दिया, ए बी सी डी और ई। अब हम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपको पता है वेलोसिटी टाइम
टी इक्वेशन। तो हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप क्या है इसका, ये बी सी, ठीक है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे वाई एक्सिस क्या है हमारा, सी ई या ई सी कह लेते हैं, सी ई, और एक्स एक्सिस है हमारा ए ई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सी ई की वैल्यू अगर निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल आ रहा है, स्लोप सॉरी सी ई नहीं, ये आएगा हमारा सी डी, ये है हमारा स्लोप। ये स्लोप यहाँ से आता है क्या, सी डी अपॉन में ए ई। अब सी डी निकालना है तो हमें इस पूरे में से ये इतना माइनस करना पड़ेगा। तो सी डी क्या है हमारा, तो सी डी निकालने के हमें करना पड़ेगा सी ई माइनस डी ई, और ए ई तो हमारा डायरेक्ट निकल जाए, ए ई है हमारा टी। अब सी ई क्या है हमारा वी, डी ई डी है हमारा ए बी के बराबर जो है हमारा यू, और ये हो गया टी। इसको सॉल्व करेंगे, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन यू, तो वी इक्वल्स टू आ गया यू प्लस ए टी। ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन राइट। अब हम करेंगे सेकंड इक्वेशन, इट मीन्स एस टी पोजिशन टाइम इक्वेशन। हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस अगर हमें निकालना तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया अंडर ग्राफ। अब इसका ग्राफ का एरिया निकालने के लिए इसमें दो फिगर बन रही है, एक बन रही है ट्रायंगल ऊपर और नीचे बन रही है हमारी बी सी डी ट्रायंगल बन रहा है, और ए बी डी रेक्टेंगल। तो हम वही करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी ई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी ई। क्लियर। फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्रायंगल का। बेस कितना है इसका, बी डी, और हाइट है सी डी, टू बी डी इंटू सी डी प्लस रेक्टेंगल ए बी डी ई। अब ए बी डी ई में है हमारा हो गया ए बी इंटू ए बी इंटू ए ई। ये फॉर्मूला बन गया हाफ इंटू बी डी की वैल्यू निकालते हैं, बी डी है टाइम, सी डी हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, वी माइनस यू पीछे, ए बी है हमारा यू, और ए है हमारे यहाँ पे टी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस यू टी को मैं आगे कर लेता हूँ, यू टी प्लस हाफ इंटू टी। वी माइनस यू की वैल्यू हम पिछली लास्ट इक्वेशन से निकाल लेते हैं, जहाँ हमने निकाली थी वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो वी माइनस यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए टी। तो इक्वेशन बन गई यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम करते हैं थर्ड इक्वेशन, जो कि हमारी पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन। सेम इसमें भी पोजीशन है, तो हम यहाँ पे से डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो हमें एरिया निकालना होगा, एरिया अंडर ग्राफ। यहाँ पे एरिया में पूरी फिगर का ले लेता हूँ, और ध्यान से देखा तो पूरी फिगर जो हमारी बन रही है वो बन रहा है एक ट्रेपीजियम। तो मैं पूरा निकाल लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड है ए बी प्लस ई सी, ए बी प्लस सी ई या ई सी, और इंटू हाइट। हाइट हो गई इसकी ए ई, ए बी है हमारा यहाँ पे यू, ई सी है हमारा यहाँ पे वी,
u प्लस वी इंटू टी। अब यहाँ से हम t की इक्वेशन निकालेंगे, वैसी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से t की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी भाई, t इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन में a। तो यही वैल्यू मैं पुट करता हूँ, हाफ u प्लस वी और v माइनस यू अपॉन में a। तो हमारे पास इक्वेशन बन रही है कुछ ये, s इक्वल्स टू 1/2 v प्लस यू v माइनस यू अपॉन में a। तो a को मैंने आगे ले लिया, a प्लस बी, a माइनस बी क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन गया 2as इक्वल्स टू ई स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हो गया हमारी थर्ड इक्वेशन। ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट। अब है कि हमारा लास्ट टॉपिक। हाँ, लास्ट टॉपिक से पहले एक हमें कुछ कंडीशन बतानी है, कब आपको u0 लेना है, टू ज़ीरो इक्वेशन आएगी। तो u0 लेना फर्स्ट व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होगा तो u0, और सेकंड फ्री फॉल, जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरेगा फ्री फॉल। और दूसरा केस है हमें v कब लेना है, ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर अप्लाइंग। ब्रेक लगाने के बाद ऑब्जेक्ट अब रुक जाएगा तब हमें v0 लेना है। और दूसरा केस जब हम ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली, जब ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड ऊपर फेंका जाएगा तो मैक्सिमम हाइट पे v0 हो जाता है। ये हो गया, ये हमें हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। लास्ट टॉपिक हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ सर्कल, तो उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन अलोंग अ सर्कल इन अ यूनिट टाइम या इन अ टाइम, जो भी लगता है, जो भी टाइम लगता है उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। तो इसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। ये इसका रेडियस है r, जैसे कि हम किसी धागे में पत्थर बांध के घुमाते हैं, रेडियस r। तो इसमें वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी जो भी निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे स्पीड निकाल लेते हैं पहले, स्पीड अपन में टाइम। अब डिस्टेंस क्या होगा, टोटल अगर ये यहाँ से स्टार्ट करता है ए पॉइंट से, घूम के वापस ए पे आएगा, तो ये क्या होता है इसका सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस क्या होता है इसका 2πr, और टाइम हो गया t। तो इसका स्पीड का फॉर्मूला होता है 2πr/t। ये होता है हमारा सर्कुलर मोशन। ये थे हमारे मोशन की पूरे चैप्टर की थ्योरी, ये कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम इसके न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।